नमस्कार। आज इस सीरीज का अंतिम भाग है। पिछले 4 भागों में हमने बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक 4 आर्य सत्यों को समझने का प्रयास किया। हमने देखा दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग भी है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, अब आगे क्या? क्या इन 4 आर्य सत्यों को समझ लेना ही पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि बुद्ध हमें केवल विचार नहीं दे रहे थे, वे जीवन जीने का एक नया तरीका दिखा रहे थे। 4 आर्य सत्य कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जिन्हें याद कर लिया जाए। ये जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है और यही से वास्तविक साधना शुरू होती है, क्योंकि अब जीवन का हर दिन हमारा शिक्षक बन सकता है। सुबह चाय थोड़ी देर से बनी, ऑफिस जाते समय ट्रैफिक मिल गया, बस छूट गई, किसी ने आपकी आलोचना कर दी, किसी प्रिय व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी, योजना बिगड़ गई, शरीर में दर्द शुरू हो गया। इनमें से कोई भी घटना सिर्फ एक घटना नहीं रही, अब वो अभ्यास का अवसर बन सकती है। धीरे धीरे मैंने पाया कि ऐसे समय अपने आप से केवल 4 प्रश्न पूछना बहुत मदद करता है। पहला, क्या मैं अभी दुख अनुभव कर रही हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो दूसरा प्रश्न, इस दुख के पीछे मेरी कौन सी तृष्णा है? मैं क्या चाहती थी जो नहीं हुआ, या क्या हटाना चाहती थी जो हट नहीं रहा? फिर तीसरा प्रश्न, क्या मैं इस पकड़ को बस थोड़ा सा ढीला कर सकती हूँ? ध्यान दीजिए, बुद्ध ये नहीं कहते कि अभी इसी क्षण सब छोड़ दीजिए। बस थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी नरमी। और फिर चौथा प्रश्न, इस क्षण मार्ग क्या होगा? यदि मैं प्रज्ञा से देखूं, शील के साथ उत्तर दूं और स्मृति के साथ उपस्थित रहूं, तो मैं क्या करूंगी? धीरे धीरे मुझे लगा यही 4 आर्य सत्य जीवित हो जाते हैं। अब वे पुस्तक में नहीं रहते, वे रसोई में भी मिलते हैं, ट्रैफिक में भी, अस्पताल में भी, घर में, रिश्तों में, ध्यान में और सबसे अधिक अपने ही मन में। पहले मैं सोचती थी कि जीवन कभी एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं शांत रहूंगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि जीवन तो हर दिन घट रहा है। यही दिन जीवन है, यही क्षण जीवन है, कोई विशेष दिन आने वाला नहीं है। और शायद यही बुद्ध बार बार दिखाना चाहते थे। साधना जीवन से अलग नहीं है, जीवन ही साधना है। एक और बात जो मुझे बहुत सुंदर लगती है, हम अक्सर प्रगति को बहुत बड़े बदलावों से मापते हैं, लेकिन मन की यात्रा ऐसी नहीं होती। मान लीजिए पहले आपको क्रोध आता था, 2 घंटे तक रहता था, अब 20 मिनट रहता है। क्या ये प्रोग्रेस नहीं है? पहले किसी की आलोचना पूरा दिन खराब कर देती थी, अब 10 मिनट बाद मन संभल जाता है। क्या ये प्रगति नहीं है? पहले हर इच्छा आदेश जैसी लगती थी, अब कभी कभी वो केवल एक इच्छा दिखाई देती है। क्या ये प्रगति नहीं है? पहले हर विचार सच लगता था, अब कभी कभी वो केवल एक विचार दिखाई देता है। क्या ये प्रगति नहीं है? हम अक्सर पूर्णता खोजते हैं, लेकिन बुद्ध दिशा दिखाते हैं, एक एक कदम, बार बार, धैर्य के साथ, करुणा के साथ। और यही मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है। आर्य सत्य आर्य क्यों कहलाते हैं? क्या इसीलिए कि वे किसी विशेष धर्म के हैं? नहीं। एक शिक्षक ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, वो हर क्षण जो लोभ से मुक्त है, वो हर क्षण जो द्वेष से मुक्त है, वो हर क्षण जो मोह से थोड़ा भी मुक्त है, वही एक आर्य क्षण है। सोचिए इसका क्या अर्थ है। यदि आज सिर्फ एक क्षण के लिए भी आपने क्रोध के स्थान पर करुणा चुनी, तो वो एक आर्य क्षण था। यदि
आज आपने लोभ के स्थान पर संतोष चुना तो वो एक आर्य क्षण था। यदि आज आपने बिना सोचे प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस ली और सजग होकर उत्तर दिया, वो भी एक आर्य क्षण था। धीरे धीरे जीवन इन्हीं क्षणों से बदलता है। इसीलिए मुझे लगता है 4 आर्य सत्य किसी परीक्षा के 4 प्रश्न नहीं हैं। वे जीवन भर साथ चलने वाले 4 मित्र हैं। जब आप दुखी होंगे वे साथ होंगे, जब आप सफल होंगे तब भी, जब शरीर स्वस्थ होगा तब भी, जब बीमारी आएगी तब भी, जब किसी अपने से मिलेंगे तब भी, और जब एक दिन बिछड़ना होगा तब भी। शायद इसीलिए ये शिक्षाएं 2500 वर्ष बाद भी जीवित है, क्योंकि मनुष्य बदल गया है, दुनिया बदल गई है, तकनीक बदल गई है, लेकिन मानव मन आज भी उसी दुख, उसी तृष्णा, उसी आशा और उसी स्वतंत्रता की खोज में है। अंत में मैं केवल एक निमंत्रण देना चाहूंगी, इन 4 आर्य सत्यों को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। कल सुबह जब चाय देर से बने, जब ट्रैफिक मिले, जब कोई आपकी बात ना माने, जब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, तो बस एक क्षण रुकिए और अपने आप से पूछिए, यह कौन सा आर्य सत्य मेरे सामने है। शायद यही से बुद्ध की शिक्षा किताब से निकलकर जीवन में उतरना शुरू करती है। धन्यवाद।